हेलो एवरीवन, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ड्राइंग कियारा का। ये बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि आउटलाइन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे सिंपल तरीके से आप ग्रिड मेथड से बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे आप सर्च करिए ड्राइंग ग्रिड। ठीक है, ड्राइंग ग्रिड जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। आप जो मैं चूज़ कर रहा हूँ यही चूज़ कर लीजिए, और जो भी आपको मन करे वो चूज़ कर लीजिए। ठीक है, अगर ये चूज़ करते हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, इसको ओपन कर लिए आप। ओपन करने के बाद जो पहला वाला ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटोज़ वहाँ से आप चूज़ करोगे। तो जैसे मुझे ये फ़ोटो मुझे बनानी है। ठीक है, तो इस फ़ोटो को क्या करना है, इस पर ग्रेडिंग करनी है। सबसे पहले आप ये ग्रेडिंग बॉक्स पे जाओगे, वहाँ पे आप काउंटिंग करोगे। मैंने कर लिया जैसे 18। ठीक, 18 काउंट करने के बाद 18 ब्लॉक इस तरह से बन गए हैं। अब करना है इस ब्लॉक को एकदम बराबर करना है। ठीक है, तो ये देखिए बराबर हो गया। ठीक है, इसके बगल वाले पे क्लिक कर दो तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। अब इसके बाद करना है, जैसे लाइन बहुत मोटी दिख रही थी हमको, यहाँ से लाइन को पतली कर ली होगी। ठीक है, देखिए लाइन पतली हो गई। अब एक प्रॉब्लम और है, ब्लैक है तो चीज़ें जहाँ ब्लैक वहाँ दिखेगी, नहीं तो यहाँ पे आप लाइन को कलर भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए लाइन कलर भी हो सकती है। ठीक, तो मैंने रेड को काउंट किया इस पर। ठीक है, तो ये रेड कलर को मैंने लिया और ये अपने आप पूरे लाल हो गए। ठीक, ये एक ऑप्शन और यहाँ से आप अपने उस पर नंबरिंग भी कर सकते हो। काउंटिंग नंबर भी लिखे होंगे, जैसे A1 B2 B3 इस तरह से नंबर भी लिखे होंगे। इसके बगल एक और ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये ब्लॉक कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, जो बिगनर है वो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं यूज़ करना तो उसको हटा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सेव करते हैं। इस ड्राइंग को सेव हो गई हमारी ये फ़ोटो। अब हम बैक करके वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे फोल्डर बन के ये फ़ोटो सेव हुई होगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये ग्रेडिंग के साथ एकदम सेव हो गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रखने के बाद हम जिस पर बनाएंगे फ़ोटो। ठीक है, जैसे कि ये मैं A4 साइज़ की पर बना रहा हूँ, उस पर मैंने ऑलरेडी पहले से ग्रेडिंग कर रखी है। तो आप लोग भी जैसे एक ब्लॉक 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक है तो सारे ब्लॉक 2 सेंटीमीटर के होंगे। अब जो फ़ोटो पे काउंट है उसको हम काउंट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम पेपर भी काउंट करेंगे। तो पेपर काउंट करने के बाद आप क्या करोगे कि फेस के सबसे निचले पार्ट से आप स्टार्ट करोगे, तो आपका क्या होगा कि फेस जो होगा वो पूरे पेज में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये पोर्ट्रेट बना रहा हूँ तो मुझे फेस का ही पूरा पोर्ट्रेट बनाना है, तो अच्छे से, ताकि फेस पूरे सेंटर में है, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो पूरे अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो फेस का पूरा पार्ट है उसकी आउटलाइन करेंगे। ठीक है, फेस के अंदर के पार्ट को हम बाद में करेंगे, पहले हम फेस के बाहर के पार्ट जितने भी हैं, जैसे हेयर हो गए, ठीक है, ये पूरा फेस का आकार हो गया, इसको बनाएंगे। तो क्या होगा कि हमें बनाने में बहुत ही आसानी होगी और ये अच्छे से बन जाएगा। तो आप देखिएगा, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, और इस तरह से आप अच्छे से बना सकते हो बिना गलती किए, बिना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम के आप अच्छे से ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि ड्राइंग को पूरा देखना है और समझना है कि कैसे मैं बना रहा हूँ, सेम वैसे ही आपको बनाना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कैसा बना मुझे आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक भी कर देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो लोग बिगनर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, और ये वीडियो देखने के बाद आप एकदम श्योर कर सकते हो, आप अच्छे से देखोगे तो चीज़ें आप अच्छे से सीखोगे, सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो एकदम आराम से बनाना है आपको। हाँ, अगर आप इसको बनाते हैं, आप आधे घंटे लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं, 25 मिनट, जो भी आपका टाइम लगता है, वो फर्स्ट टाइम आप जब प्रैक्टिस करोगे उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आपकी कम होती जाएंगी, कि आप इतने, जैसे टाइम आपका मान लीजिए आधे घंटे लग गए, उसके बाद जब दूसरी बार बनाओगे तो 29 मिनट या 28 मिनट, इस तरह से 25 मिनट में आप ड्रॉ के अच्छे से बना लो, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जो कि वो स्ट्रांग होती जाएगी, तो आप अच्छे से बना लोगे। पहले फेस को पूरा गोलाकार जो इससे भी है हम ब्लॉक के ज़रिए अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे मैं पहले वही कर रहा हूँ। ठीक है, आपको भी यही करना चाहिए अगर आप बिगनर हो तो। अब धीरे धीरे आप जो अच्छे से सीख जाओगे तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिना काउंट किए भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी आप बिगनर हो तो आपको काउंट करना होगा। ठीक है, जैसे मुझे बहुत सब चीज़ें पता हो गई हैं, कुछ चीज़ें पता हैं, तो मुझे आइडिया रहता है कि मुझे कहाँ से फेस स्टार्ट करना है, कितने दूर में स्टार्ट करना है कि फेस जो है वो इस पेज में पूरा बन जाएगा अच्छे से। तो ये सब चीज़ें आपको काउंट करने हैं। जैसे कुछ ब्लॉक होंगे उसको आप बड़ा भी कर सकते हो। ब्लॉक अगर छोटे बड़े रहेंगे
तो चीज़ें आपकी ख़राब होगी। सारे ब्लॉक एक साइज़ के होने चाहिए। अगर सारे ब्लॉक बराबर होंगे तो फिर आपकी ड्राइंग जो रहेगी वो अच्छे से बनेगी। अब हम हेयर को बनाएंगे। तो हेयर कितने ब्लॉक में है? हेयर बहुत सारे ब्लॉक में है। तो ये देखना है कि जो हमारा ये जो फेस का आकार है उसके ऊपर से कितने ज़्यादा ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक के अंदर हेयर बने हैं। तो वो सारी चीज़ आपको देखना है। जैसे कि क्या अगर आप देखोगे तो 2 ब्लॉक है, ठीक है, 2 ब्लॉक के ऊपर से ही बनाने हैं सारे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होगी। अगर आप ये सब क्लियर करोगे तो चीज़ें भी एकदम से क्लियर रहेंगी। पहले से ही आपको देखना कि ज़्यादा बाल जो भी है वो ज़्यादा नहीं बनाना मुझे, या फिर चीज़ें और ज़्यादा। कुछ लड़के क्या करते हैं कि ज़्यादा बना देते हैं, तो इससे होता है कि फेस सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन जो हेयर होता है वो सबसे अलग दिखता है। तो इसलिए आपको उतना ही बनाना जितना हेयर इसमें बना जिस तरीके से, ठीक है। क्योंकि पोर्ट्रेट क्या होता है कि आपको सेम टू सेम वैसे ही बनाना होता है, और कुछ चीज़ें आप क्रिएटिव कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ड्राइंग अच्छी बनानी है या फिर हमारी पोर्ट्रेट अच्छी बने तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। और कुछ नहीं, बस आपको 1 घंटे आधे घंटे जितना भी टाइम आपको मिल जाए उतनी देर प्रैक्टिस करनी है, जब भी आपको फ्री टाइम मिले। ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के आप सिर्फ प्रैक्टिस ही करे जा रहे हो, प्रैक्टिस ही करे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपना और भी काम कर सकते हो। उसके बाद जब भी फ्री टाइम मिले तब आप इसको बनाएं अच्छे से, ठीक है। और जब भी बनाएं एकदम कूल माइंड से रहें। ऐसा नहीं कि दिमाग में कुछ और चलता रहे और आप कुछ और बनाते रहें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि भटक जाएंगे दिमाग। इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट इधर आपका कहीं और गया और चीज़ें आप कहीं और लाइन खींच दिए, तो फिर आपका चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप बना एकदम फोकस करके चीज़ों को देखना है ध्यान से कि फ़ोटो में कैसे है और मुझे कैसे बनाना है। ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में फिट करनी होगी। उसके बाद ही आपकी चीज़ें अच्छी बनेंगी, ठीक है। कभी क्या करता है कि मैं एकदम जब फोकस करता हूँ तो चीज़ें मैं एकदम काउंट नहीं करता हूँ, बिना काउंट करते जैसे जैसे दिखते जाता है मैं वैसे बना देता हूँ। तो मैं एकदम फोकस करके बनाता हूँ। कभी कभी मेरा भी ध्यान इधर से उधर हो जाता है तो चीज़ें एकदम ख़राब हो जाती है। तब क्या होता है कि जो चीज़ 1 घंटे में बननी होगी वो आपको 1.5 घंटे लग जाएंगे, आधे घंटे आपका एक्स्ट्रा ख़राब होगा। तो इसलिए आप जब भी ड्राइंग करें एकदम कूल माइंड, एकदम फ्रेश रहें, ठीक है। या म्यूज़िक, अगर आपके सिस्टम में कहीं म्यूज़िक है कुछ है तो आप हल्का धीमी एकदम से बजा दो और अपना एकदम आराम से बनाओ ड्राइंग, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास सिस्टम है कुछ बनाने लायक तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही बना सकते हो एकदम एकांत में कहीं भी रह के, ठीक है। तो ये हमारा हेयर भी एकदम से बन गया है। शेडिंग करते समय ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी, कहाँ से कौन से पार्ट पे हमें कहाँ पे हाईलाइट करनी है, कौन सा हेयर जो है हमें ज़्यादा डार्क करना है, कहाँ पे हल्का करना है। ये सब चीज़ें आपको अगर अभी से आउटलाइन किए रहेंगे तब जाके आप शेडिंग कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है और तभी आपकी चीज़ें अच्छी बनेंगी। बस आपको ब्लॉक काउंट करके ही करना होगा, क्योंकि जैसे मुझे तो आइडिया कि 2 ब्लॉक के बाद ये हेयर बनना है, तीसरे हेयर में इतना होगा, चौथे हेयर में इतना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि शेडिंग करते समय आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि शेडिंग करोगे तो ये सारी चीज़ें आप इरेज कर दोगे जो ब्लॉक हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिर ध्यान नहीं दे पाओगे फिर कहाँ कैसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ भी हल्के हाथों से शेडिंग करनी है, तो मैं हल्के हाथों से बस ये कर रहा हूँ कि बस उस डायरेक्शन को सही कर ले रहा हूँ, बाकी बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखिए ज़्यादातर 90% जो हमारा आउटलाइन है, जो फेस के बाहर के पार्ट जितने भी थे सब हो गए, ठीक है। तो अब जो है हम फेस के अंदर के पार्ट को बनाएंगे। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान से देखना है, और जहाँ भी जो ज़्यादा लगे उसको आप इरेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में है, जैसा बनाना चाहो आप वैसा बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मेन पार्ट जो था एकदम जो बनना था अच्छे से बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, आई को बनाएंगे, ठीक है। तो लगभग 9 से 9.5 मिनट के अंदर हमारा ये हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद हम फेस के अंदर के पार्ट को बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट या 12 मिनट, ज़्यादा नहीं लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि फेस थोड़ा सा साइड फेस हल्का सा इस साइड से कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। कुछ चीज़ें इसमें बड़ी बनेंगी, कुछ चीज़ें छोटी बनेंगी। जैसे
एक आई जो होगी थोड़ी छोटी होगी, एक आई थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे चीज़ें बननी है, कैसे बननी है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पहले ब्लॉक है उसमें कितनी दूर पे क्या क्या मुझे बनाना है। जैसे आईब्रो बनाना है तो उसका डॉट अलग कर लिया, उसके बाद आईब्रो के नीचे जो लाइन है उस पर डॉट करना है, वो भी अलग कर लिया। सारी चीज़ें मैंने खुद से अलग कर लिया, ठीक है। इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ये मैंने आई बना ली, ठीक, आईब्रो बना लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, आई बनाऊँगा। तो आई और आईब्रो के बीच में कितना गैप है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होंगी। अगर आप ये सब चीज़ें समझ गए तो मतलब आपकी चीज़ें अच्छी बन जाएंगी। बस यही सबसे टफ चीज़ें होती हैं जो सब लोग हल्की फुल्की गलतियाँ करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा इसी में मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ से मिस्टेक्स की तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। छोटी मोटी गलती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने जैसे कि क्या होता है कि 19-20 में कोई उतना ज़्यादा नहीं होता है, उतना चल जाता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा स्पेस कर दिया दोनों के बीच उसमें तो फिर चीज़ें बहुत ख़राब होगी, या फिर आई छोटी हो जाएगी, फिर आपकी आईब्रो छोटी हो जाएगी। आप चाहते हो दोनों ना छोटी हो तो उसके लिए आपको बस चीज़ों को अच्छे से देखना है, उसके बाद ही बनानी है। ठीक है। जैसे अब देखिए मेरी एकदम बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यही सब चीज़ें आपको देखना है कि एक ही ब्लॉक में पूरा आई, ज़्यादातर जो आई है पूरी एक ब्लॉक में है, उसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो दूसरे उसमें है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। अगर इसके लिए आप ब्लॉक बड़ा करना चाहो तो जैसे मैं 2 सेंटीमीटर के मेरे ब्लॉक हैं, आप ब्लॉक 3 सेंटीमीटर कर सकते हो, या फिर आप 1 सेंटीमीटर कर सकते हो। अगर बिगनर हो तो मेरी बात मानना, 1 सेंटीमीटर का ही करना है, ठीक है। अगर आप एकदम नए हो तो 1 सेंटीमीटर करना। अगर आप थोड़ा सा अगर आप कुछ आइडिया है तो आप 2 सेंटीमीटर कर लेना, सही रहेगा, ठीक है। मेरी जितनी भी ड्राइंग जब भी मैं बनाता हूँ समझाता हूँ वो मैं जानबूझ के 2 सेंटीमीटर करता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि समझ में आए, चीज़ें दिखे। अगर 1 सेंटीमीटर कर दूँगा तो चीज़ें और नहीं दिखेंगी। आप प्रैक्टिस करने के लिए 1 सेंटीमीटर बहुत अच्छा है, ठीक है। ब्लॉग बनाना थोड़ा सा टफ नहीं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा, लेकिन उसके बाद एक बार टेक्निक समझ जाओगे कैसे ब्लॉग बनाते हैं पेपर पे, तो फिर उसके बाद आप एकदम मास्टर हो जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है कि ये बहुत हार्ड है, कैसे बनेगा इतना ब्लॉग है, सारे ब्लॉग बराबर हों, सब एकदम अच्छे से बन जाए, कैसे बन जाए, ये सब चीज़ें बहुत दिमाग में चलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप चीज़ें समझ जाओगे कैसे बनती है चीज़ें, तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं होगा। जितना टाइम लगेगा बस लाइन नहीं खींचनी होंगी आपको, ठीक है, बन जाएंगे आराम से। मेरे ख्याल से कितने ब्लॉक खींचता हूँ मैं, 12-13 ब्लॉक खींचता हूँ एक साइड, उसके बाद 7-8 ब्लॉक एक साइड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बस ध्यान से देखना होगा। और मेरी ज़्यादा ड्राइंग जो होती है 2 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक पे ही बनती है। पहले मैं क्या करता था, मैं पहले फ्री हैंड बनाता था। तो फ्री हैंड में क्या होता था कि मुझे टाइम कम लगता था, लेकिन चीज़ें फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उसमें। ये था कि चीज़ें एक बार बनाऊँ, फिर उसके बाद मैच कराऊँ, फिर उसको अच्छे दोनों में कुछ कमियाँ दिखे तो वो सुधारूँ, फिर ये सुधारूँ। तो फिर मुझे ये आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा। इस आइडिया से मैं बनाता हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप भी फ्री हैंड अगर बनाते हैं, अगर आपको फ्री हैंड समझ में नहीं आती हैं तो आप भी इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसका स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया इसके बारे में, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे आप अपने ड्राइंग में इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपकी अच्छी बनी रहेंगी तो आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड आई हमारी बन गई है। जैसे क्या होता है कि कभी कभार कि आईब्रो हमारा थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो फिर उसको हमें हल्का से इरेज कर लें साइड से, ठीक है। दूसरी भी आई आपको वैसे ही बनानी है जैसे कि पहले आई बनानी थी, ठीक है। क्या होता है कि आई आपकी अगर
दोनों अच्छी बन जाएंगी ना, तो फिर आपका एक पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको नोज बनाना होगा, ठीक है। नोज भी अगर आपका अच्छे से बन गया तो आपको सिर्फ लिप बनाना है। तो बस आपको ध्यान में ये रखना है कि मुझे अच्छा बनाना है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं ये है तो मुझे इससे भी अच्छा बनाना है, कि बस एकदम कोई कमी छूटे ही ना मुझसे, कोई भी कमी ना हो, ठीक है। बस आपको दिमाग में ये रहेगा कि आप मुझे यार ये एकदम है, एकदम डिक्टो, एकदम सेम टू सेम बनाना है। क्या इसमें है, क्या चीज़ें नहीं है, क्या चीज़ समझ में नहीं यार, सब चीज़ आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से बनाना है, ठीक है। और नहीं बनता है, बार बार प्रैक्टिस करो। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप, चीज़ आपकी उतनी अच्छी बनेंगी। घर में समस्याएं सबकी होती हैं, मेरे भी है, आपके भी है। कभी कभी ड्राइंग करता हूँ तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं कि बार बार आ जाएंगे घर में, इधर उधर सब, लेकिन आपको अच्छे से बनानी है ड्राइंग, ठीक है। 10 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ, जब एकदम सब लोग चले जाएं, फिर सब एकदम अच्छे से हो जाए, तब उसके बाद ड्रॉ करो। ऐसा नहीं कि सब, कभी बार क्या होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं चीज़ें फाड़ के फेंक देता हूँ, फिर उसके बाद फिर अपना ही नुकसान होता है कि यार क्या करूँ, बहुत टाइम, फिर उसके बाद यही होता है कि यार दिमाग ख़राब होता है, फिर यार इतना मेहनत हुआ, टाइम ख़राब होगा। तो इससे अच्छा होता है कि तुरंत छोड़ दो उस समय, उसके बाद सारा काम हो जाए तब जाके अपने ड्राइंग पे काम करो। फाड़ के मत फेंका करो। मेरी तरह मैं फाड़ के फेंकता हूँ, बहुत सारे ड्राइंग मैं फाड़ के फेंका हूँ, इसलिए फिर बाद में बहुत पछतावा होता है, यार ना फेंका होता तो फिर इतना टाइम बच जाता, फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको आराम से बनाना है, और कोई बीच में आए तो डिस्टर्ब करे तो फिर वहीं पे ड्राइंग बंद करके रख दो इसे, ठीक है। उसके बाद में बनाओ, ठीक है। आप सुन रहे हो जैसे बाहर कुछ लोग आवाज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग होते ऐसे हैं, उनको लाख मना करो नहीं मानते हैं, ठीक। तो चलिए हम ड्राइंग पे फोकस करते हैं, बाहर की चीज़ें हमसे कोई मतलब नहीं है। तो नोज जो है आपको कैसे बनाना, सिर्फ नोज क्या है कि 1 और 2 भाग में आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरे ब्लॉक में और ऊपर वाले ब्लॉक में इसमें ज़्यादा है। उसके बाद ब्लॉक के आगे छोटा ब्लॉक है, हल्का सा होगा, ठीक है। हल्के ब्लॉक है, छोटे ब्लॉक में बहुत कम है। तो आपको ज़्यादा देखना है कि ऊपर वाले ब्लॉक में और नीचे वाले ब्लॉक में। तो जैसे मैं बना रहा हूँ आपको वैसे करना है, एकदम सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चीज़ अच्छी बन जाएंगी, ठीक है। नोज एक ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम लेता है बनाने में, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चे जब क्या होता है, नोज को कुछ, जब हम लोग नए होते हैं तो मुझे याद है जब हम लोग बचपन में स्कूल में होते थे, केजी नर्सरी में, वहाँ कुछ बनाना होता था तो हम लोग नोज को एकदम ऐसे यू बना के उसमें ऐसे से हल्का सा कर देते थे, डब्लू जैसे बना के, वो नोज बन जाती थी। फिर बाद में बड़े हुए तो फिर लगा कि यार नोज ऐसे नहीं, ऐसे बनती है। फिर बाद में और जब समझ में आया यार, तो नोज सबकी नाक एकदम अलग अलग होती है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आई क्या होता था, आई आप बना देते थे, लिप बना देते थे, लेकिन सबसे जो टफ काम होता था वो नोज बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी बचपन में। और जिन को प्रॉब्लम हुई मुझे एक बार मैसेज कर देना कि आपको हुई थी कि नहीं कभी, क्योंकि नोज बहुत सबसे टफ काम होता है, सिर्फ नोज बनाना। अगर आपने नोज बना लिया तो मतलब समझ लो आधी ड्राइंग आपकी बन गई। आप लिप बना सकते हो, आई बना सकते हो, नोज बनाने में सबसे टफ होता है, क्योंकि नोज में ये बीच का पार्ट इधर से निकालना, उधर डालना, सारी चीज़ें आपको जो होता है नोज में ही रहता है। अगर आपकी चीज़ें नोज से थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप नोज अच्छी बना लोगे, ठीक है। मुझे नोज में बचपन में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद फिर नोज तो ऐसे नोज बनाए, फिर उसके बाद सब समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि लिप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि धनुष जिसको बनाना आता है आराम से करके सब टच बन जाएगा। नोज बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, हमारा लिप भी बन गया है। अब क्या करना, थोड़ा फिनिशिंग देनी चाहिए, कहाँ चीज़ें छूटी हैं उसको बस थोड़ी देर, आधे घंटे ऐसे छोड़ दो उसको, ड्राइंग को, अगर आपको सही लगता है तो। मुझे जहाँ तक लगता है मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि ड्राइंग छोड़ देने के बाद आधे घंटे बाद जब आप आओगे ड्राइंग दिखोगे तो आपको बहुत सारी कमियाँ दिखेंगी, और उस कमियों को आप अच्छे से सुधार सकते हो, वो समय होता है। अगर आपने आउटलाइन से पहले सुधार ली पूरी चीज़ें, जब शेडिंग करने से पहले सुधार ली आउटलाइन में,
तब तो आपकी ड्राइंग अच्छी बन जाएगी। नहीं तो फिर शेडिंग करोगे उसके बाद अच्छी नहीं बनेगी, तब तो आपको पूरा टाइम ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो लगभग चीज़ें बन चुकी हैं, लगभग 90% चीज़ें बन गई हैं। 10% चीज़ें देखनी है कहाँ से क्या चीज़ें ख़राब हो गई हैं, क्या चीज़ें टेढ़ी हो गई हैं, क्या चीज़ें छूट रही हैं। वैसे मेरा तो पूरा ड्राइंग बन गया, कोई दिक्कत नहीं मुझे नहीं, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अगर आपको अगर ऐसा लगता है तो चीज़ें अगर नहीं बनी हैं, क्या चीज़ें छूट रही हैं, तो ये चीज़ें आप अपने लिए अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बस फिनिशिंग करनी चीज़ों को। अभी मैं आपको इसको अच्छे से जूम करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, और एक पार्ट को अच्छे से दिखाऊंगा कि कैसे बनानी है चीज़ें, कैसे बनी है हमारी ड्राइंग। ठीक है, तो अभी गले में कुछ चीज़ें हैं और हेयर में हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी बनानी है, छूट रही है। ठीक है, तो एकदम आराम से बनानी है आपको, बिल्कुल हार्ड आना नहीं है, और टाइम लेकर ड्राइंग करनी है। ड्राइंग आप जितना टाइम दोगे ड्राइंग आपकी उतनी ही खूबसूरत होती है। बहुत सारे दोस्त मेरे हैं जो 3-4 दिन टाइम लेके बनाते हैं, वो आधा आज बना लिया, आधा कल बनाएंगे, तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हो तो चीज़ आपकी बहुत अच्छी बनेंगी। ठीक है, ये यहाँ से कुछ बस ये देखना कि अब मुझे जो चीज़ें छूट रही, जैसे यहाँ हेयर में चीज़ें छूट रही थी, इसको बनानी है, और यहाँ चीज़ें छूट रही थी, ये यहाँ पे गले के पास छूट रही थी, ये तो मैंने ध्यान दिया था, मुझे आइडिया था। यहाँ पे चीज़ें छूट रही हैं, जो चीज़ें आपकी छूट जाए उसको अच्छे से बनाइए। ठीक है, ये यहाँ पे चीज़ें छूट रही हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपको समझना है कि कहाँ से क्या चीज़ें छूट रही हैं। ठीक है, जैसे ये आई में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी छूट रही थी, बाद में मुझे समझ में ना आता, मैं बना ना पाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो छूट रही थी वो मुझे पता चल गया, और मेरी पूरी ड्राइंग जो है आउटलाइन अच्छे से बन गई है। आई होप कि आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आउटलाइन बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपको मिलते हैं। मिलने से पहले एक चीज़ बता दूं कि फेस के अंदर के पार्ट को इरेज कर लेता हूं, उसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।